Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Abdul Hafiz. I have qualification BS Honors Zoology from University of Sindh. Today we are going to discuss about the introduction to biology. So what is a biology? बायोलॉजी है क्या? इस बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि बायोलॉजी जो है हमारे पास ये क्या है। यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। यानी ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये दो यूनानी ज़बान के वर्ड्स का बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक से कहते हैं यूनानी ज़बान। ठीक है, तो उसका ये बना हुआ है। एक है हमारे पास बायो एंड दूसरा है हमारे पास लॉजी। अब बायो पर आते हैं तो बायो मीनिंग क्या है? बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी की मीनिंग क्या है? स्टडी। तो वर्ड ही हमें क्लियर करके दे रहा है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ऐसा इल्म जो हमें नॉलेज दे किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। तो हम उसको क्या कहते हैं? लाइफ के बारे में नॉलेज दे तो हम उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब आपको पता है बेटा, जिसके पास लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, यानी जानदार अशिया जो होती हैं उनके पास ज़िंदगी होती है तो उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन हम इस तरह भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज़ आल्सो कॉल्ड बायोलॉजी, कि जानदार अशिया की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या अगर कभी कभी हमसे सवाल पूछा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या बायो में लिविंग थिंग्स या लाइफ की स्टडी की जाती है या इससे हटकर भी कुछ होता है, तो ये जहन में रख लो बेटा कि बायोलॉजी के अंदर हमेशा लिविंग थिंग्स की स्टडी, लाइफ की स्टडी की जाती है और उसके साथ साथ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ा जाता है जो हमारी ज़िंदगी में उनका कोई ना कोई असर और सूख होता है या उसका कोई ना कोई इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में होता है। ठीक है, या उनका कोई ना कोई रोल होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। अब आप देखो, लैंड, धरती यानी ज़मीन जो उस पर हम रहते हैं, ठीक है, ये है नॉन लिविंग, लेकिन हम डिपेंड कर रहे हैं, हम इसके ऊपर रह रहे हैं। प्लांट्स इसी पर अटैच्ड हैं, इसी के थ्रू अपना फूड ले रहे हैं, मतलब अटैच्ड हैं, यहीं से प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट को सपोर्ट मिल रही है, प्लांट यहीं से वाटर ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं वो इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लैंड पर क्या कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है। इसी तरह आपका वाटर है। ठीक है, वाटर भी हमारे पास नॉन लिविंग है, लेकिन हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो वाटर भी हमारे पास नॉन लिविंग है। इसी तरह साल्ट है, शुगर, मिनरल्स, ठीक है, और लाइट है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर है, एयर है, फायर है। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है। या एक सादा सा एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन है, नॉन लिविंग है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम अगर इंसान अपना ही एग्जांपल ले लें तो बगैर ऑक्सीजन के एक मिनट भी हम जो है ज़िंदा नहीं रह सकते। तो बायोलॉजी के अंदर ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं जिनका हमारी बॉडी में या हमारी ज़िंदगी में यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है बेटा, तो स्टडी ऑफ लाइफ आर लिविंग थिंग दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोलॉजी एंड आल्सो इट डील्स विद द दोज नॉन लिविंग थिंग्स विच टेक्स पार्ट इन आवर लाइफ। ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर हिस्सा ले रही होती हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये आप लोग डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लिविंग थिंग्स, बहुत सारी ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहे हैं जिनके पास क्या है? लाइफ है। ठीक है,
परिंदे भी हैं, उसके साथ साथ इंसेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, उसके साथ साथ एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, फिशेस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पैरट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, फ्रॉक जो है वो नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट किस्म के क्या हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी हैं इनके सबके पास क्या है, लाइफ है। यहाँ पर आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये प्लांट्स भी हमारे पास क्या हैं, लिविंग थिंग्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं हमारे पास लिविंग थिंग्स है। अब उसके बाद जहन में सवाल आता है कि भाई अगर हमसे कोई पूछे कि लिविंग थिंग्स की स्टडी को तो बायो कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में पता कैसे लगाएं, कौन से तरीके से हमें पता लगे कि ये जो चीज़ है ये लिविंग है, ये चीज़ जो है नॉन लिविंग है, ऐसा हम क्या उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। तो ऊपर हेडिंग में भी ये मैंने लिखा है, व्हाट मेक्स लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्या ऐसे काम है जो लिविंग थिंग्स में हो और नॉन लिविंग थिंग्स में ना हो, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं या हम कर सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ विच आर फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें किन में मिल रही हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर ही मिल रही हैं। क्लियर बेटा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो ना, उन सब के पास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है बच्चे पैदा करना, ठीक है। पैदाइश का अमल, अमल अफजाइश भी से कहते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही जैसे बच्चे प्रोड्यूस करता है। यानी रिप्रोडक्शन को डिफाइन इस तरह करते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे बच्चे प्रोड्यूस करे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक प्लांट होता है मैंगो ट्री, तो उसके सीड से मैंगो ही जो होता है प्लांट वो अराइज होता है। डेट पाम है तो वहाँ से डेट पाम ही अराइज होगा। इसी तरह अगर चैमलियान है तो चैमलियान से चैमलियान का ही बच्चा जो होगा वो डेवलप या अराइज होगा। ह्यूमन बींग से तो वो अपने माँ बाप पर ही बच्चा होता है, उसी पर शक्ल सूरत पर, और उसके साथ साथ उसकी जो तबीयत मिजाज है वो भी अपने माँ बाप से रिजेंबल करती है। तो हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उनकी मेन प्रॉपर्टी जो है कि वो सब के सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज़ लिविंग थिंग्स में है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। आपके सामने अगर पेन है तो पेन अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फ़ैन लगा होता है, फ़ैन भी अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मोबाइल है, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, बिल्डिंग है तो वो भी बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बाकी जो लिविंग थिंग्स है वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये करेक्टर अगर होगा जिसमें, तो हम उसको क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स। दूसरा करेक्टर जो है बेटा, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो भी ऑर्गेनिजम्स, उनका अंदर का एक एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा बैलेंस क्या कहते हैं, मेंटेन रहना चाहिए। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं रहेगा तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। तो हमेशा उनका इंटरनल एनवायरनमेंट उसी कंडीशन में बरकरार रहे। फॉर सपोज एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं होम्योस्टेसिस को। अगर आप कंटिन्यूसली मीठा खा रहे हो, ठीक है, तो आपकी ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ सकती है। जब कंटिन्यूसली शुगर लेवल बढ़ सकती है तो वो इंसान जो है वो डायबिटिक हो सकता है, यानी शुगर उससे हो सकती है, डिजीज़, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके जिस्म के अंदर एक मेकेनिज़्म भी बनाया है कि भाई वो इंसान कंटिन्यूसली अगर रोटी खा रहा है या मीठा खा रहा है तो उसके अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके जिस्म के अंदर होम्योस्टेसिस का अमल रखा है। और होम्योस्टेसिस क्या करवाता है, जब डिटेक्ट करता है उसका जिस्म कि भाई इसके अंदर शुगर लेवल बढ़ गई है ना, तो उसी वक्त हार्मोन एक रिलीज़ करवाता है, इंसुलिन, जो क्या करता है वहाँ से ब्लड से शुगर को निकाल कर के लिवर और मसल्स में भेजता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह अगर आपका बीपी हाई हो जाता है तो आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं, होम्योस्टेसिस रेगुलेट हो जाता है जो आपके बीपी यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास जो अंदर ही अंदर खामोश वे में चलते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये होम्योस्टेसिस है जो इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदरूनी जो भी कंडीशंस हैं उनको हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करता है।
नंबर थर्ड जो है हमारे पास, जो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लिखी हुई है, वो है रेस्पायरेशन। हर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए क्या करता है, रेस्पायर करता है। अगर वो रेस्पायर ना करे तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, उसके सेल्स जो हैं वो डाई कर सकते हैं। सेल्स अगर डाई कर लेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और हम अगर इंसान अपना एग्जांपल ले लें तो हमारे पास मिलियन ट्रिलियन सेल हैं। तो हर सेल को हर वक्त ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी सेल ज़िंदा रहेंगे, काम काज सही करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल मर जाएंगे, और इंसान के फिर टिश्यू मरेंगे, फिर आर्गन, फिर सिस्टम, पूरा का पूरा इंसान थोड़े ही टाइम में मर जाएगा। तो हर ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रहने के लिए क्या करता है, रेस्पायर करता है। ठीक है, उसके बाद नंबर चौथी प्रॉपर्टी है एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब आते हैं एक्सक्रिएशन क्या होता है बेटा। एक्सक्रिएशन हम उसे कहते हैं कि एक ऐसा अमल जिसमें क्या हो कि जो वेस्ट मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो बन रहे हैं वो उनकी बॉडी से निकल जाएं। अगर एक्सक्रिएशन का प्रोसेस उनके बॉडी के अंदर ना हो तो वेस्ट मटेरियल जो है उसकी बॉडी के अंदर भर जाएंगे, और उसके नतीजे में उसके जितने भी सिस्टम हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब फंक्शन लेस हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम अपना एग्जांपल ले लें बेटा, तो हम जब खाना खाते हैं तो खाना टूटता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, ये हमारे खाने में मौजूद होते हैं। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन टूटता है तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन्हीं चीज़ों में टूटता है। तो यही फिर चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब एलिमेंट फ्री होते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, मुख्तलिफ़ गैसेस बनती हैं। तो हमारे पास भी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, ये जहरीली गैसेस होती हैं, अमोनिया, ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इनका हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से इस अमल को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन, यानी रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब है गैर ज़रूरी मादे जिनका हमारे जिस्म में कोई काम ना हो, उसके निकलने के अमल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। क्लियर बेटा। उसके बाद है पांचवा, मूवमेंट। मूवमेंट किसे कहते हैं, यानी हरकत करना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार जितने भी हैं, वो अपनी क्या कहते हैं, मर्ज़ी से मूवमेंट करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो मूवमेंट मर्ज़ी से नहीं कर सकती। अब अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछा जाता है कि फ़ैन जो पंखा है वो चल रहा है, तो पंखा जो है वो तो नॉन लिविंग है ना, वो मूवमेंट कर रहा है। तो उसका जवाब ये होता है कि अगर पंखे को एनर्जी मिलेगी, लाइट मिलेगी, तो पंखा तभी चलेगा। अगर फ़ैन का स्विच ऑफ कर दें तो पंखा नहीं चलेगा। तो इसी तरह जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं कर सकती। नंबर छठी प्रॉपर्टी होती है बेटा जो हमारे पास लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, यहाँ पर ये देखो, न्यूट्रिशन की। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, यानी ग़िज़ाइयत, खाना चाहिए। अब जो न्यूट्रिशन है अगर उनको मिलेगी तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उस न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन मौजूद होते हैं ना, तो वो उन उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेंगे और उनको तोड़ कर के उनको यूटिलाइज़ करेंगे, उस फूड को यूटिलाइज़ करेंगे, न्यू सेल बनाएंगे, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे और पुराने सेल्स की मरम्मत करेंगे। और इंसान की ग्रोथ भी जो होगी वो तभी होगी जब उसको न्यूट्रिशन सही से प्रॉपरली मिलती रहेगी। अगर किसी को न्यूट्रिशन, प्रॉपर ग़िज़ाइयत ना मिले तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं हो सकती। इसी तरह जो सातवीं प्रॉपर्टी होती है बेटा वो होती है ग्रोथ। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ना, टाइम के हिसाब से वो क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती हैं, मतलब बड़े होते हैं। ठीक है, एक इंसान का बच्चा 1 महीने का जब छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, 1 साल का होगा तो थोड़ा बड़ा, 2 साल का होगा तो और बड़ा। इसी तरह हर ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। बीज से छोटा पौधा निकलता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं, ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स अपनी मर्ज़ी से ग्रो नहीं कर सकते। अब लास्ट में जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है हमारे पास सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, अमल एहसास। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ना बेटा उनमें
अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है उस चीज़ को वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं और उसी के हिसाब से रिएक्शन देते हैं। तो हमारे पास लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनके पास 5 सेंस आर्गन है। हमारे पास ह्यूमन बींग्स का अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास ईयर, आइज़, नोज़, स्किन और टंग, ये 5 सेंस आर्गन है। जो हमारे पास आइज़ है वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं और देखने में हेल्प करती हैं। नोज़ है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है और सूंघने में मदद देता है। कान है तो वो हमारे पास क्या करते हैं, कान हमारे पास सुनने में मदद देते हैं। ज़बान जो होता है हमारे पास टेस्ट करने में मदद देता है कि खाना जो हम खा रहे हैं कड़वा, खट्टा या मीठा है, किस किस्म का है। उसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपने एक कप चाय का पिया है आपने, और अगर वो मीठा है, अगर सेकंड बार अगर आपको कोई चाय दे और उस चाय के अंदर चीनी ना हो, नमक डालकर आपको दे, हालांकि आपने देखा भी नहीं, आपकी ज़बान आपको बताएगी कि चाय जो है वो नमकीन है। ठीक है, आपने देखा भी नहीं लेकिन आपकी ज़बान ने टेस्ट करवाया कि चाय जो है वो क्या है, नमकीन है। ठीक है, तो आपकी ज़बान जो है, इसमें क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं जो आपको महसूस करवाते हैं कि चाय कड़वी, खट्टी या मीठी है। ठीक है, इसी तरह आपकी स्किन जो है वो आपको सर्दी, गर्मी जो आप महसूस करते हो वो आप अपनी स्किन के थ्रू करते हो। तो यहाँ तक क्लियर बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्या कहते हैं, बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है वो हम पढ़ेंगे कि इसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं और उसके साथ साथ और कौन कौन सी ब्रांचेस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।